कल हम लोग खाना खाने गए थे और वहाँ पे 4 स्टूडेंट्स आए हुए थे। अब बॉडी लैंग्वेज से और हुलिये से आप लोग इतना तो गेस कर ही सकते हो कि यार जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही थे। और उन लोगों ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और एक बड़ी वाली उन लोगों ने कोक की खरीद ली थी और 4 उन्होंने डिस्पोजेबल गिलास ले लिए थे। हम लोगों ने भी ऑर्डर किया था, लेकिन जब उनका ऑर्डर आया तो एक पिज़्ज़ा था। मैंने पहले सोचा कि शायद इनका बाकी आ रहा हो ऑर्डर, मतलब एज अ पाकिस्तानी आप नहीं रेजिस्ट कर सकते ना कि अगले टेबल पे क्या हो रहा है, अगले की जिंदगी में क्या हो रहा है। शायद आप यही प्रिटेंड करो कि आप बॉदर नहीं कर रहे, लेकिन विचली गल जो होती है ना वो यही होती है। खैर उन 4 लड़कों ने सिर्फ वो एक पिज्जा शेयर किया और वो जो कोक की 1.5 लीटर वाली बड़ी बोतल थी वो शेयर की। अब मैं हैरान, मैंने उजैर से पूछा कि यार ये इन्होंने एक पिज्जा ही खाया है। उजैर ने मुझे कहा कि स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही होती है, आपके पास इतना बजट नहीं होता है कि आप इतना ज्यादा खाना खाओ, इसीलिए जो बड़ी कोक की बोतल खरीद लेते, हम भी ऐसे ही करते थे, बड़ी बोतल खरीद लेते थे तो उससे पेट भर जाता था। और अक्सर हम लोग इसी तरह करते थे, एक बड़ा पिज्जा शेयर कर लेते थे। और ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग पहले से उन्होंने कहीं खाना खाया हो और वैसे चस्के के लिए बैठे हो। उजैर अक्सर मेरे साथ स्टूडेंट लाइफ की कहानियां शेयर करते रहते हैं। उनके कुछ पुराने कपड़े हैं जो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं फेंकने देते। वो कहते हैं कि इनके साथ उनकी वो वाली मेमोरीज जुड़ी हैं, उनका स्ट्रगल फेज जुड़ा हुआ है। कम ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं जो कोई जॉब वगैरह भी नहीं करते हैं, जिनको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं यहाँ पर भी। लेकिन 80% वही स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ पे आके फिर वो स्टूडेंट जॉब भी करते हैं और साथ साथ स्टडीज भी करते हैं। लेकिन उजैर ने मुझे ये भी बताया था कि उनकी टीचर ने उनको एक एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है और ऐसा क्या फूड है जो आप लोग खाओ तो आपकी न्यूट्रिशन भी पूरी रहे और आप लोगों का ज़्यादा दिमाग भी चले, तो वो आलू हैं। तो उजैर कहते थे कि हम अक्सर आलू इतने सारे ले आते थे, तो आलू में हर किस्म की न्यूट्रिशन होती है, आपका पेट भी भरा रहता है, कार्ब्स भी होता है, सब कुछ होता है। तो कभी कभी आलूओं पे भी गुजारा करते थे स्टूडेंट्स। तो जो बेचारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आ भी जाते हैं, चाहे वो जेंडर फीमेल है या मेल है, जो भी जेंडर है, जेंडर बेस्ड बात मैं कर ही नहीं रही हूँ। फिर पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज भी एक्सपेक्ट करती हैं कि उनको भी सपोर्ट किया जाए। अक्सर जो है ना इमोशनली बच्चे इतने ड्रेन्ड आउट हुए हुए होते हैं ना कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन फिर एनोनिमस पोस्ट के थ्रू फेसबुक ग्रुप्स पे लगा रहे होते हैं कि उनके साथ ये XYZ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं बता सकते क्योंकि वो ऑलरेडी उनके इतने प्रेशर और काम चल रहे होते हैं। तो ये व्लॉग बस एक छोटा सा रियलिटी चेक है उन लोगों के लिए जिनका अगर कोई भी भाई या बहन यहाँ पे स्टडी कर रहा है तो वो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो बस इतना ज़रूर करें कि अपने सिबलिंग्स को जो यहाँ पे हैं उनको इमोशनली सपोर्ट करें। उनके लिए घर की तरफ से इमोशनल और मोरल सपोर्ट मोर देन इनफ होती है। छोटी छोटी बातें ना नोट किया करें कि उसने बर्थडे विश नहीं की, उसने मुझे ये नहीं किया, वो मेरे लिए ये नहीं लेके आए। छोटी छोटी गिले शिकवे बहुत छोटे हैं इन बड़ी बड़ी बातों के आगे, क्योंकि रिश्ता अहम होता है, ये छोटी छोटी बातें अहम नहीं होती हैं। तो अगर किसी वजह से आप अपने बहन भाई से नाराज़ हैं या नहीं बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि हर कोई इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहा है। अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ आजमाई है और कोशिश करती हूँ अब इसी चीज़ को फॉलो करूँ। ग्रज रखने का कोई मज़ा नहीं है, लेट गो करने में मज़ा है। लेट गो करने में आपका अपना सही नहीं सकता, माफ़ करने में बहुत ज़्यादा बरकत है आपकी ज़िंदगी।